नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस के 77वां दिवस पर पूरे देशवासी, सहारा इंडिया के जमाकर्ता, सहारा इंडिया के कार्यकर्ता, हमारे पुलिस प्रशासन, जुडिशरी, देश के तमाम एक एक लोगों को विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज हमारे गणतंत्र का 77वां साल है। आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था आज से 77 साल पहले। यानी कि अपना कानून, देश चलाने का अपना कानून, अपना संविधान, सब कुछ हमारा अपना है। साथियों, आज उसी संविधान के तहत में हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश का पुलिस प्रशासन, हमारे देश के नेता, राजनेता, सांसद, विधायक, सभी लोगों को उस संविधान के दायरे में रह करके ही काम करना है, जिस संविधान को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा और इस देश को एक विधिवत संचालित करने के लिए एक संविधान दिया। आज हम अपने उन अमर शहीदों को भी नहीं भूल सकते, जिनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। चाहे वो हमारे अमर शहीद भगत सिंह हो, महात्मा गांधी जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, अनेकों अनेकों नाम जिन्हें हम बोलते जाएंगे तो रात बीत जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे अदृश्य लोग भी रहे जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनका भी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, ये देश आज़ाद हुआ था देश के तमाम लोगों को खुशी खुशी रहने के लिए, उनके अपने हक और अधिकार और कानून सम्मत उनको न्याय मिलने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस देश में एक सहारा इंडिया जैसी कंपनी आई और देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को अपना आर्थिक गुलाम बना ली। आर्थिक गुलाम के साथ साथ मानसिक गुलाम भी बना ली। प्रताड़ित होकर लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए। आज जो सहारा के जमाकर्ता या कार्यकर्ता नहीं हैं, उनके परिवार के लिए भी बहुत बहुत भगवान से कामना करते हैं कि उनको हिम्मत दे। जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उनसे आशा की किरण उन्हें बंधी हुई है कि आज नहीं तो कल उनका परिवार जो चले गए वो तो नहीं आ सकते, लेकिन उनका खोया हुआ जो धन है वो शायद उनको मिल जाए। तो वैसे लोगों को भी, परिवार को हिम्मत देते हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान बखूबी अपनी लड़ाई लड़ रहा है देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए, उनके परिवार के लिए, और इस देश में जो ये आर्थिक घोटाला हुआ है इसके खिलाफ। साथियों, बहुत दुख की बात है, आज़ादी के पहले लोग जो आज़ादी के दीवाने थे, उन्होंने कल्पना किया था कि हम इस देश को आज़ाद कराएंगे, आज़ादी की सांस में अपने बच्चों को रहने का शुद्ध हवा देंगे। तो उस समय भी लोगों को मजाक उड़ाया जाता था कि यह संभव नहीं है, और लोग उनको, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको ही गालियाँ देते थे। उनके मुखाबिर बन करके अंग्रेजों को जा करके इनकी बात कहते थे, उनको अंग्रेजों से पिटवाते थे, गालियाँ दिलवाते थे, जेल में बंद करवा करके प्रताड़ित करते थे। आदेश भले ही उन अंग्रेजों का होता था, लेकिन करने वाले उसमें भी अपने देश के लोग ही थे जो उनके यहाँ गुलामी करते थे। आज सेम कहानी विश्व भारती जन सेवा संस्थान को भुगतना पड़ रहा है। हमारे ही लोग, जिनका पैसा लूटा गया है, जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वैसे लोगों को ही सहारा इंडिया अपना गुलाम बना करके, मानसिक गुलाम बना करके हम ही लोग के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उस समय भी कुछ चंद मुट्ठी लोग आज़ादी के दीवाने निकले थे आज़ादी दिलवाने के लिए, और आज भी कुछ चंद लोग ही इस आर्थिक आज़ादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ सहारा इंडिया इस देश के कानून, इस देश के संविधान, इस देश के न्यायालय, इस देश का प्रशासन, सभी को गुमराह कर रहा है, सभी का मजाक उड़ा रहा है, किसी का बात नहीं मान रहा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। जुडिशरी भी उनको बहुत मौका दिया, इतना मौका किसी को आज तक पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया में नहीं मिला था कि एक केस की सुनवाई इतना लंबा साल से चल रहा है, 13 साल से,
लेकिन जुडिशरी अपने दिए हुए जजमेंट को पालन नहीं करवा पा रही है। अगर कोई आम आदमी होता और माननीय सुप्रीम कोर्ट का बात अगर ना माना होता तो आज वो जेल के सलाखों के पीछे होता, पता नहीं और क्या क्या हो जाता। लेकिन अपनी ही दी गई बातों को जुडिशरी उनसे नहीं करवा पा रही है और हम पीड़ित उनके पास जाते हैं तो हमारी बातें सुनने में बहुत देर कर रही है। हम इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, जहां जहां भी सहारा का केसेस लगा हुआ है, सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को न्याय दीजिए, उन्हें अपना खोया हुआ धन और खोया हुआ सम्मान दिलवा दीजिए। दूसरी तरफ इस देश में जो चुनी हुई सरकार है, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं। उनसे हम लोगों ने बहुत विनती किया, बहुत हिम्मत हाथ जोड़ा कि हम लोगों के साथ न्याय कीजिए, और न्याय देना तो दूर, सहारा रिफंड पोर्टल के नाम पर इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किए और सहारा को संरक्षण देने का काम किए। उनसे ही विनती है कि आप अपने जो दिए गए फैसले हैं उसको पुनः विचार कीजिए। साथियों, उसी क्रम में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जहां प्रत्येक राज्य में हम लोगों ने बहुत कोशिश किया था कि वहां के प्रशासन, वहां के विभाग इस लड़ाई में हम लोगों का साथ दे, लेकिन उस तरह का साथ नहीं मिला। लेकिन हम जिस राज्य में रहते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हम लोगों का सहयोग दिया और सहयोग कर रहे हैं। हम बधाई देना चाहते हैं अपने झारखंड के पुलिस प्रशासन को, जो हम लोगों के साथ में सहयोग कर रहे हैं, अपराधियों को नकेल कर रहे हैं, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और आप देख रहे होंगे, अगर वो इतने ही पाक साफ थे तो आज माननीय हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, कहीं से भी उनको जमानत नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सोचने की बात है, क्योंकि कोर्ट में तो साक्ष्य होते हैं, बिना साक्ष्य का कुछ भी नहीं सुना जाता है। अगर वो इतने ही अच्छे थे तो उनको जमानत मिलना चाहिए था। लोग आत्ममंथन जरूर कीजिएगा साथियों। दूसरी बात, मैं ज्यादा न कहते हुए केवल एक बात की जानकारी दूंगा पूरे देशवासियों को कि झारखंड सरकार हम लोगों का लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग तो ले ही रहा है। हम लोगों को कानूनी रूप से लड़ने के लिए आगे भी आया हुआ है। उसी क्रम में जैसी कि सूचना आई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की ओर से आईए लगाने के लिए जो प्रस्ताव गया था, वो 7 तारीख को प्रस्ताव पास हो गया। मतलब कैबिनेट झारखंड सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है और बहुत जल्द झारखंड सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो रिट याचिका लगा हुआ है उसमें पार्टी बनने जा रहा है, और साथ ही साथ उसमें जितने ही पैसे खर्च होंगे वो झारखंड सरकार करने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। शायद देश का इकलौता राज्य है जो इतना बड़ा काम किया है। हमारी फाइल अप्रूव हो चुकी है। 7 तारीख को हमको फोन वहां से आया था कि आपका फाइल अप्रूव हो गया है, डीजीपी मैम के यहाँ चला गया है, डीजीपी मैम के यहाँ से ही पता किए, वहां से सीआईडी में चला गया है और बहुत जल्द वो एजी के यहाँ जाएगा और एजी के माध्यम से वो आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट में आईए लग जाएगा। दूसरा जो इंक्वायरी कमीशन की बात थी, वो भी इंक्वायरी कमीशन प्रोसेस में है। वो इंक्वायरी कमीशन बनने के बाद जो यहाँ सरकार ने वादा किया था, जो मृतक जो सही यहाँ सहारा से प्रताड़ित होकर के जो मृत हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा और साथ ही साथ बहुत सा कानूनी चीजें उसमें है, वो भी हम लोगों को बहुत जल्द मिलने जा रहा है। तो हम धन्यवाद देते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी को, पूरे झारखंड सरकार को, झारखंड प्रशासन को बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। दूसरी ओर इस देश की एजेंसियां जिस प्रकार सहारा इंडिया पर नकेल कसे जा रही है वो भी बहुत काबिले तारीफ है। चाहे वो सीआईडी हो, ईडी हो या अन्य विभाग हो, बहुत अच्छे तरीके से इन पर नकेल कस रही है ताकि इनके किए हुए कर्मों को सजा दिलवाया जाए। साथियों, मैं अंत में एक बात यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम लोग काम कर रहे हैं वो केवल इनको सजा दिलवाना ही नहीं है। सजा दिलवाना तो हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि देश के 13 करोड़ लोगों के साथ इन लोगों ने अन्याय किया है। साथ ही साथ अपने विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तमाम साथियों का संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान और पूरे देशवासियों को भुगतान, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाला टाइम में आप लोगों को इसको पता भी चलेगा कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। आप तमाम देशवासियों से
केवल यही मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का संस्थान को साथ दीजिए, आप लोग हिम्मत रखिए, हम लोग आपके लिए खड़े हैं, हम लोग इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे और इस आर्थिक आज़ादी में हम लोग जीत करके आएंगे और लोगों को भुगतान भी करवाने में सफल होंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब तो पेट दर्द कर रहा है।